हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैनक्रियास के ऊपर, राइट, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो इसमें हम एनसीईआरटी में गिवन बातों पे एडहेड रहेंगे, है ना, भटकेंगे नहीं, ताकि एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चन आए हम उसे अटेम्प्ट कर सकें, राइट। ओके, चलो। तो सबसे पहले क्या लिखा, देखो येलो ऑरेंज से दिखा रखा है कि पैनक्रियास क्या है। तो पैनक्रियास इज कंपोजिट ग्लैंड, है ना। तो कंपोजिट ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी हो और एंडोक्राइन पोर्शन भी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट ग्लैंड। और इसे मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं, एंडो प्लस एक्सो यानी मिक्सो, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्रीन से, मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है, विच एक्ट्स एट बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। तो याद रखना, पैनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और इंडोक्राइन पोर्शन भी है। आई होप कि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में आपको पता होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पॉर करते हैं, है ना। और ये इनमें डक्ट नहीं होता, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, राइट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड, ओके। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, वो उसमें डक्ट हुआ करती है, ठीक है। ओके, चलो। अब नेक्स्ट क्या है, द एंडोक्राइन पैनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। अब एंडोक्राइन जो पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो उसमें क्या होता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट करता है, ठीक है। एंडोक्राइन पोर्शन, अब तुम पूछोगे कि अगर एंडोक्राइन पोर्शन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट करता है तो एक्सोक्राइन पोर्शन क्या कंसिस्ट करता है। एक्सोक्राइन पोर्शन कंसिस्ट करता है एसिनर सेल्स, है ना। जैसे अगर ये पैनक्रियाज है, मान लो ये पैनक्रियाज है, तो इसका 1 से 2% ही क्या है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, और बाकी का 98% लगभग क्या है, एसिनर सेल्स, ठीक है। ये एक्सोक्राइन पोर्शंस है ना। जो एक्सोक्राइन जो कि आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, राइट। ओके, चलो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, द टू मेन टाइप्स ऑफ आइलेट, देखो ये पढ़ो, द टू मेन टाइप ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर कॉल्ड अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। दो मेन टाइप ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के दो मेन सेल्स कौन कौन से हैं, तो अल्फा सेल्स हैं और कौन से हैं, बीटा सेल्स हैं, है ना। दो मेन टाइप ऑफ सेल्स हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन कि बताओ कि एंडोक्राइन, पैनक्रियास के एंडोक्राइन पोर्शन में कौन कौन से सेल्स आते हैं, तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है। अच्छा, अल्फा सेल सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन। अल्फा सेल क्या सिक्रीट करता है, ग्लूकागॉन, ठीक है। वाइल बीटा सेल क्या सिक्रीट कर रहा है बच्चों, इंसुलिन, इंसुलिन, है ना। बीटा सेल क्या सिक्रीट करेगा, इंसुलिन सिक्रीट करेगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ग्लूकागॉन पर, ठीक है, कि ग्लूकागॉन क्या है। तो ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेंटेनिंग, इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में, बनाए रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, काम क्या है, तो कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो ग्लूकागॉन एक्ट्स मेनली ऑन लीवर सेल्स, हेपाटोसाइट्स, याद रखना कहाँ काम कर रहा है, हेपाटोसाइट्स पे मेनली, है ना। एंड स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, ग्लाइकोजेनोलिसिस को स्टिमुलेट करता है ग्लूकागॉन, ठीक है। रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसेमिया। इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाइपरग्लाइसेमिया होगा, है ना, बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा ग्लाइकोजिनोलिसिस के चलते। नाउ अब आप मुझसे एक सवाल पूछोगे कि ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या होता है। तो ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, है ना। लिसिस का मतलब होता है टूटना। तो क्या होता है, जो ब्लड में जो हेपाटोसाइट्स में स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो मसल में स्टोर्ड ग्लूकोज है ना, उसको ये तोड़ता है, ठीक है।
कब तोड़ेगा? जैसे सपोज़ कि आप फास्टिंग में हो, ठीक है? तो उस समय आपने कुछ नहीं खाया है तो आपको ग्लूकोज़ कहाँ से मिल रहा है ना? उस समय क्या होता है कि धीरे-धीरे करके जो स्टोर्ड ग्लूकोज़ है ना? जो ग्लाइकोजन है वो उनका लाइसिस होता है, ठीक है? तो ग्लाइकोजन टूटते हैं जिससे आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं, है ना? उनको और जो भी सेल्स हैं उनको प्रॉपर ग्लूकोज़ की सप्लाई होती रहती है, ठीक है ना? ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना? क्योंकि ग्लूकोज़ सप्लाई बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना तो सेल्स काम नहीं करेंगे, है ना? ख़ासकर आपके ब्रेन को, ओके, राइट? तो यहाँ पे ये पढ़ना है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस होगा, जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, है ना? स्टोर ग्लूकोज टूटेगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा। तो वही चीज़ लिखा है, हाइपरग्लाइसेमिया होगा। हाइपर मतलब ज़्यादा, है ना? ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? इन एडिशन दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। और क्या कर रहा है ये हार्मोन? ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी स्टिमुलेट कर रहा है ना? ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करा रहा है। अब पूछोगे कि ग्लाइकोजिनोलिसिस तो हो गया, अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? नियो का मतलब होता है नया, नियो इज इक्वल टू न्यू, ठीक है? यानी ये नया ग्लूकोज बना रहा है ना? ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, तो नया ग्लूकोज बना रहा है। कैसे बना रहा है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज जैसे फैट, एमिनो एसिड्स, ठीक है, इनका यूज़ करके ये नया ग्लूकोज बना रहा है विच कंट्रीब्यूट्स टू हाइपरग्लाइसेमिया। अब ये भी क्या करेगा? नया ग्लूकोज बनेगा तो हाइपरग्लाइसेमिया होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, है ना? ओके, तो ये नया ग्लूकोज भी बनाया करता है। तो ग्लाइकोजिनोलिसिस कौन करा रहा है और ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन करा रहा है? तो ग्लूकेगॉन करा रहा है, ठीक है? याद रखना इम्पॉर्टेंट है ना? ओके। अच्छा, एक और काम क्या कर रहा है? ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। दस ग्लूकागॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकेगॉन क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। सेल को बोल रहा है ग्लूकोज का अपटेक मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है ग्लूकोज की अपटेक करने की, और उसका यूटिलाइजेशन को भी रिड्यूस कर रहा है, ठीक है? इसके कारण क्या होगा? सेल में ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा तो ब्लड में ही ग्लूकोज लेवल रह जाएगा, है ना? ब्लड में ही ग्लूकोज बना रहेगा, इसके कारण क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया होगा। इसलिए ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये हर हाल में क्या कर रहा है? ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बनाए रख रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया करा रहा है, ठीक है? क्लियर है? चलो, अब नेक्स्ट क्या है? अब देखो, नाउ नेक्स्ट है, देखो, इंसुलिन पर बात करेंगे, ठीक है? ग्लूकागॉन तो क्लियर हो गया आई होप कि हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन। ये भी क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का है, ठीक है? और लगभग प्रोटीन नेचर का है। और ये कितने एमिनो एसिड्स का बना हुआ है? 51 एमिनो एसिड्स का बना हुआ है, ठीक है? जहाँ पे दो चेन्स होते हैं, ए चेन और बी चेन, है ना? दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े जुड़े होते हैं, ठीक है? ओके। खैर ये आपके बुक में नहीं लिखा बट मैंने बता दिया, ओके। अच्छा, चलो, तो क्या लिखा है देखते हैं फिर। अच्छा, इंसुलिन इज ए पेप्टाइड हार्मोन विच प्लेज मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टैसिस। ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस करता है, ये भी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में क्या करता है? हेल्प करता है। इंसुलिन मेनली एक्ट्स ऑन हेपाटोसाइट्स। कहाँ? ऑन एडिपोसाइट्स। हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट्स पे वर्क कर रहा है। हेपाटोसाइट यानी लिवर के सेल्स, है ना? एडिपोसाइट यानी फैट टिश्यू, है ना? ओके। एंड इन्हेंसेस ग्लूकोज एंड इन्हेंसेस सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ये बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है ग्लूकागॉन का। ग्लूकागॉन मना कर रहा था सेल्स को कि ग्लूकोज का अपटेक मत करो, लेकिन ये क्या कर रहा है? इन्हेंस करा रहा है अपटेक और यूटिलाइजेशन, सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन। बोल रहा है करो करो, जितना ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक हो सक रहा है उतना ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक करो, है ना? एंड
As a result, there is rapid movement of glucose from blood to hepatocyte and adipocyte. इसके रिजल्ट एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट हो रहा है ग्लूकोज का फ्रॉम ब्लड से हेपाटोसाइट और एडिपोसाइट्स में, है ना, एंड डिक्रीज्ड इन ग्लूकोज लेवल घट रहा है ना। क्या हो रहा है कि ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना, और तो वो क्या हो रहे हैं, जाके हेपाटोसाइट्स में स्टोर होते जा रहे हैं, क्योंकि अपटेक हो रहा है ग्लूकोज का, ठीक है, तो स्टोरेज भी होगा, और एडिपोसाइट में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है, और ज़रूरत के हिसाब से यूटिलाइज हो रहा है जो जिस भी सेल्स को चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होगा, है ना, क्योंकि अपटेक हो जा रहा है ना, सारा ग्लूकोज का तो अपटेक करा दे रहा है, तो हाइपोग्लाइसेमिया होगा, हाइपो मतलब कम, है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स घटेगा, है ना, ओके, हाइपोग्लाइसेमिया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, है ना। अब क्या करता है इंसुलिन, और भी एक काम कर रहा है कि कन्वर्जन में हेल्प कर रहा है ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन के इन टारगेट सेल्स। ग्लूकोज का कन्वर्जन कर रहा है ग्लाइकोजन में, जिसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और जेनेसिस, है ना, यानी ग्लाइकोजन का बनना, है ना, ओके। क्यों, क्योंकि जब ज़रूरत पड़े तो आपको मैंने याद है वहाँ बताया था ग्लाइकोजेनोलिसिस, जब ग्लूकागॉन पढ़ा रहा था, तो ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को तोड़ सके, ठीक है, फास्टिंग के समय, है ना, और वहाँ पे यही ग्लाइकोजेनेसिस जो हुआ है उसी को ग्लाइकोजेनोलिसिस कराएगा, है ना, तोड़ेगा और सेल के लिए इस्तेमाल करेगा, राइट। आई होप कि यहाँ बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस, देखो क्या लिखा है, द ग्लूकोज होम्योस्टैसिस इन ब्लड इज दस मेंटेन जॉइंटली बाय टू इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। दो ये हार्मोन है मिलकर इंसुलिन, जो ग्लूकोज का होम्योस्टैसिस मेंटेन करते हैं। उनमें कौन कौन है, इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है, ठीक है। मैंने ग्लूकागॉन के बारे में आपको बताया क्लियरली, और इंसुलिन के बारे में बताया क्लियरली, है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसेमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर बहुत दिन तक हाइपरग्लाइसेमिया हो तो उसे एक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा बढ़ा हुआ है तो ये अच्छी बात नहीं है, इसको एक डिसऑर्डर बोला जाता है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, विच इज़ एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन। इसका मतलब क्या है, यूरिन के, इसमें देखो क्या लिखा है, ध्यान से समझना, इस इज एसोसिएटेड विथ लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड कॉल्ड कीटोन बॉडीज़। अब देखो इसमें क्या होगा ना कि आपका जो यूरिन है वहाँ से ग्लूकोज का लॉस होगा, है ना, तो यूरिन में अगर ग्लूकोज आने लगा तो ये अच्छी बात नहीं, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, है ना। अगर यूरिन में ग्लूकोज आने लगे तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्लाइकोसूरिया, तो विच इज़ नॉट गुड। तो ये क्या है, एक लक्षण है, एक लक्षण है आपके डायबिटिक होने का, ठीक है। अच्छा, और क्या बनाएगा, देखो हार्मफुल कंपाउंड बनाएगा कीटोन बॉडीज़, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, डायबिटिक पेशेंट आर अनसक्सेसफुली ट्रीटेड विथ इंसुलिन थेरेपी।